समय समय की एक बहुत ही अच्छी बात हो कि समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जो व्यक्ति आपके बुरे से बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे बड़ा सगा आपका कोई हो ही नहीं सकता। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर मिलते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई तक साथ छोड़ देती है, ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना परिवार, ना दोस्त, ना साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो इंसान दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। साथियों, श्री कृष्णा कहते हैं कि समस्या को देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर आपकी एक नई शुरुआत छिपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह इंसान जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। और जो इंसान हमेशा शुक्रिया के भाव से और हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है, वह इंसान हमेशा खुश रहता है। उनकी जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं जन्मा जिनकी जिंदगी में कभी दुख ना आया हो। चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या फिर चाहे वह दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखते हैं, वैसी ही ये दुनिया आपको दिखाई देती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसीलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने हालातों को बदलने की उम्मीद और ताकत देती है। साथियों, एक समय की बात है, एक गांव में एक महात्मा रहा करते थे। सुबह हो या शाम वो हर वक्त खुश रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते और यह महात्मा उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। एक वक्त की बात है, एक शिष्य उनके पास आया और उसने कहा कि महात्मा, आप हर समय खुश रहते हैं, आपकी खुशी का राज क्या है? मैं तो हर वक्त दुखी ही रहता हूँ। तभी महात्मा बोले, शिष्य, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताऊंगा। यह सुनकर शिष्य उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शिष्य को कहा कि शिष्य, इसे उठाओ और मेरे साथ चलो। शिष्य ने उस पत्थर को उठाया और महात्मा के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उस व्यक्ति को अपने हाथों में
दर्द महसूस होने लगा, लेकिन वह महात्मा से कुछ भी कहे बिना उनके साथ चलता रहा। काफी समय बीत जाने के बाद उस व्यक्ति से दर्द सहन नहीं हुआ और उसने महात्मा से कहा, हे गुरुवर, मुझे इस पत्थर के कारण अपने हाथों में बहुत दर्द महसूस हो रहा है। महात्मा ने कहा, एक काम करो, इस पत्थर को तुम नीचे रख दो। व्यक्ति ने उस पत्थर को तुरंत ही नीचे रख दिया। तभी गुरुवर बोले कि यही है हमेशा खुश रहने का राज। शिष्य बोला, गुरुवर, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। तभी महात्मा ने कहा कि जिस तरह इस पत्थर को कुछ पल अपने हाथों में उठाए रखने पर दर्द होता है, थोड़ी देर और उठाए रखने पर दर्द ज़्यादा होता है और उठाए रखने पर दर्द होता ही रहता है और बढ़ता ही जाता है। ठीक उसी प्रकार दुख के बोझ को तुम जितना अपने मन पर उठाए रखते हो, उतने ही तुम दुखी और निराश होते रहते हो। और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस दुख रूपी पत्थर को कितनी देर तक अपने हाथों में उठाए रखते हो। अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी में दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो। साथियों, श्री कृष्णा कहते हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर सुख ना हो तो हमारा जीवन नीरस बन जाता है और अगर दुख ना हो तो हम अपने सुख का असली आनंद ही नहीं ले सकते। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, खुश रहना या ना रहना यह हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जब हम एक खुशी की बात पर बार बार प्रसन्न नहीं हो सकते तो फिर एक दुख को बार बार याद करके क्यों रोना। हमें यह समझना होगा कि अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो उसे जल्दी से जल्दी भूलकर आज में ही जीना समझदारी है। इसलिए कहा भी जाता है कि बीती सो पिसार दी। एक ही बात को दुखी रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। खुश रहिए, क्योंकि परेशान रहने से मुश्किलें हल नहीं होगी, बल्कि आपका आज का सुकून भी चला जाएगा। जय श्री कृष्णा।